स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए मैं फिर से क्विज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। आज हम लोग संस्कृत का क्विज करने वाले। किसका होगा? संस्कृत का। तो आप लोग सब रेडी हैं? हाथ करा के जोर बस बोलिए, रेडी हैं? चलिए, तो संस्कृत का पहला चैप्टर साथ टेस्ट होगा, ठीक है, जिसका नाम है पाटलिपुत्रम विभम। ठीक है, उसी से इन लोग प्रिपेयर किए हैं। आप लोग तैयार किए हैं ना? अरे जोर से बोलो, तैयार किए हैं? जानिएगा तो हाथ खड़ा करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? प्रिंस जी। साहे गुरु के। गलत जवाब। चलिए, आयुष जी। सिख गुरु, बिल्कुल सही है, ताली बजाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र। चलो, कल्लू जी पहले खड़ा किए हैं, बताइएगा। गंगा नदी। गंगा नदी, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत राज्य की राजधानी थी? किस प्रांत राज्य की राजधानी थी? चलिए बताइए गोलू जी। बिहार राज्य। बिहार। किसका? बिहार। बिहार, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास। चलिए गौतम जी से पूछते हैं। गौतम जी। 2500 वर्ष। 2500 वर्ष पुराना, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। चलिए, बोनाबिटा से प्रश्न है, खड़े होइए। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिख के 10वें गुरु कौन थे? हम नहीं पढ़े इसे सर। क्या है? हम नहीं से पढ़े। बैठ जाइए। चलिए बताइए, सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही जवाब है, ताली बजाइए। ऐसे पूछेंगे जिनसे प्रश्न, आप सबको हाथ खड़ा करिएगा, उसके बाद उन्हीं से पूछेंगे। चलिए गोलू जी। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत। मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, सही है, ताली बजाइए। चलिए कल्लू जी से। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? पटना। बिल्कुल गलत जवाब, बैठ जाइए। चलिए आप बताइए, प्रिंस जी बताएंगे। सरस्वती का कुल गृह कौन सा था? कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? हमको नहीं पता सर। चलिए नेक्स्ट आप बताइएगा। आप बताइए, सरस्वती का कुल गृह हम नहीं याद किए हैं। चलिए बैठ जाइए। चलिए, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? नहीं याद है सर। नहीं याद है। चलिए बालाजी बताइए, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। बैठ जाइए। चलिए आयुष जी, हंसिए नहीं, ध्यान दीजिए। पटना में गंगा नदी कौन सा सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? चलिए सही है, लेकिन अभी आयुष जी से प्रश्न है। गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। चलिए कूटनीतम काव्य के कवि कौन थे? कूटनीतम काव्य के कवि कौन थे? कूटनीतम काव्य के कवि कौन थे? नहीं मालूम। देखिए कितने लोग पढ़ रहे हैं। और कोई बताएंगे कूटनीतम के प्रांत कवि कौन थे? चलिए पीछे से आते आएंगे आप लोग पास में। गौतम जी। क्या था क्वेश्चन? कूटनीतम के काव्य कवि कौन थे? नहीं याद। नहीं याद, देख रहे हैं ना। चलिए, बहुत ही लोग मेहनत करते हैं, आप बताइए। नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़े हैं तो क्लास रेगुलर आइए, तब पढ़िएगा। क्लास आइएगा तो नहीं, यहाँ क्या हो रहा है पता चलेगा, पढ़ने में लगल रहते हो। चलिए आइए आप बताइए, कूटनीतम का काव्य कवि कौन थे? विद्यापति। बिल्कुल गलत जवाब, बैठ जाइए। चलिए गुप्त मौर्य। गलत जवाब। चलिए कल्लू जी बताएंगे। दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। अरे ताली बजाइए जोर से। चलिए प्रिंस जी से। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा था? नहीं पता सर। नहीं पता। चलिए भैया, आप नहीं मालूम? चलिए आप बताइए। नहीं मालूम। नहीं मालूम। चलिए बालाजी के पास आ गए हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। बैठ जाइए। चलिए, सब सिख के 10वें गुरु कौन थे? चलिए देखिए सही है। चलिए लेकिन आयु जी से पूछेंगे। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। नेक्स्ट, चलिए खड़े हो जाइए। पाटलिपुत्रम बेभम पाठ में किस शहर का वर्णन है? नहीं याद है। चलिए ताली। चलिए पीछे से गौतम जी से। पाटलिपुत्रम बेभम में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र नगर। बिल्कुल गलत जवाब। बैठिए, आप बताइए बना बेटा भैया। पटना से ना सर। पटना, भोज में अगर पुड़िया ना भर रहा था पेट। पटना सही जवाब। क्या है? सही है, ताली बजाओ। कंफर्म से बोलो, डरो नहीं। चलिए बैठ जाओ। चलिए खड़े हो जाइए भैया। जानिएगा जो हाथ ऐसे खड़ा कर लिए। गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर देखिए एकदम उत्सुक हो एकदम लोड गियर में लगे ले भाई साहब, बताइए। पटना में। पटना, एकदम बिल्कुल इजी जवाब था कि नहीं? ताली बजाइए। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना। पटना बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलघर कहाँ स्थित है? पटना। पटना सही जवाब है। चलिए पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? सरयू नदी। गलत जवाब, पढ़ते नहीं है लोग। बैठिए, चलिए आ रहे हैं, आप बताइएगा। ये लोग पढ़ते नहीं घर में। क्या सब क्वेश्चन है बउआ कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? उत्तरी दिशा। उत्तरी बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। चलिए सबसे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चलिए बालाजी से। पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए। चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? आयुष जी। मौर्य वंश। मौर्य वंश बिल्कुल सही जवाब। चलिए हाथ खड़ा करिएगा जो जानिएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का। चलिए गुड्डू जी क्या समय? रुक जाइए। पटना से। सेतु का नाम पूछ रहे नहीं। गौतम जी के पास आते हैं, बताइए एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? गांधी सेतु। गांधी सेतु बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए, ताली बजाइए। चलिए बोनाविटा भैया, इनका नाम कुछ और है, बस हम लोग प्यार से कहते हैं बोनाविटा, ठीक है? तो ऐसा ना सोच लीजिए कि इनका नाम है बोनाविटा, इनका नाम एक और है, दुधाना भी नाम है, ठीक है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी, सब हाथ खड़ा करें। कौन कौन जान रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? देखिएगा हाथ खड़ा हो रहा है कितना, कोई देख रहे नहीं, लोग बड़ी मेहनत कर रहे, सारे लोग 10 लिखने वाले। पटन देवी, तो सही बोलो, क्या है आंसर? पटन देवी। ताली बजाइए। चलिए ऐसे सब जानिएगा तो हाथ खड़ा करिएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? देख रहे हैं हाथ कोई कितना कोई खड़ा हो रहा है, देखिएगा आप लोग, कमेंट करके बताइएगा कौन ड्रेस कौन टोपी वाला ज़्यादा जवाब दे रहा है, कमेंट करिएगा। एक बार सब बोल दो शेयर करने, क्या करना है? शेयर करना है, और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्त, ठीक है? तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। शरद, बिल्कुल सही जवाब। चलिए ताली बजाते रहिएगा। चलिए जानिएगा जो हाथ खड़ा करिएगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? हाथ खड़ा करिए, कौन कौन जान रहा है? अरे जान रहे जो खड़ा करो, मात्र देखिए 4 जन का है, सही है। चलिए हैंड डाउन बताइए। मैं मौर्य काल के समय में। मौर्य काल के समय में पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं, बैठ जाइए। चलिए कल्लू जी बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ताली बजाइए।
मेगानीज कब पटना आया हुआ? बिल्कुल। लास्ट में आज यूनिक चीज होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। लास्ट में लोग को क्वेश्चन आज रटवा देंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो लास्ट तक आप लोग भी टिके रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं उनको बीच में क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए आगे आते हैं। चलिए भैया खड़े होइए। पाटलिपुत्रा पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? जो पाटलिपुत्रा है पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? हाथ खड़े करिए जो जो जान रहे हैं। 2025 कब से, समय नहीं पूछ रहा, मतलब कि किस काल में, कब? 2500 गलत है। चलिए बैठ जाइए। आप लोग दोनों बताइएगा, आप लोग दोनों बताइएगा। आप खड़ा होइए, थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए। भाई साहब देखिए घर में पढ़ते नहीं, हैंड डाउन, आप लोग हाथ नीचे करिए। देखिए भाई साहब घर में पढ़ते नहीं हैं, आप देखते होंगे कहीं ना कहीं इनको, आपको जरूर दिखेंगे। थोड़ा सा जाके आप इनसे पूछिएगा कि क्या करते हैं। बैठ जाइए। नहीं, आगे से है, बालाजी का है। पाटलिपुत्रा कब से मतलब पटना के नाम से प्रसिद्ध होने लगा? मध्यकाल से। मध्यकाल, बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाइए। चलिए आयुष जी, पटना में आप सब खड़ा कर, पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? पटना में, चलिए बस 3 धन 4 जन, चलिए बताइए। गुप्त वंश काल से। गुप्त वंश काल से। ये क्या कौमुदी महोत्सव क्या होता है? मनाया। ताली बजाइए। अरे जो नहीं याद किया हम ताली तो बजाओ, ये हो तो लगे कि हम ताली बजाने के लिए आया है। चलिए नेक्स्ट गुड्डू भैया। हाँ, थोड़ा लंबा गहरा सांस लीजिए, इलोम विलोम करिए कि कुछ याद आ जाए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, चलिए जो जानिए हाथ खड़ा करिए ना। अरे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है बताइएगा। नहीं, बैठ जाइए। जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनमें से सब कोई बताइए तो एक बार बोलिए, कहाँ है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, जोर से बोलिए। चलिए अब रिवीजन करवाते हैं आपका सामने। देखिए ये लोग कैसे रिवीजन करेगा, धड़ाक धड़ाक बोलेगा, आपका सामने याद करेगा। बोलिएगा जोर जोर से सब बोलिएगा। रिवीजन 1 मिनट में कर लेते हैं क्या? सही कि गलत? अरे जोर से बोलो। चल, राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन सा है? कौन है? कौन है? गलत। क्या है? काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। जोर से बोलो। नेक्स्ट, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द, पतन शब्द बोलिए किससे? अरे सबका आवाज नहीं आ रहा है। गुरु गोविंद सिंह की किस धर्म से थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से? किस धर्म से? पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। किस नदी? गंगा नदी। जोर से बोलो। गंगा नदी। गंगा नदी। सब बोलिएगा, रिवीजन करा दे। पटना में गंगा नदी कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। गंगा नदी पर गांधी सेतु। चलिए, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। 2500 वर्ष। पाटलिपुत्रा किस प्रांत की राजधानी था? बिहार। जोर से बोलिए। अरे आगे वाला बोलो। जोर से बोलो। यही याद कर लीजिए। सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। जोर से बोलो। गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष। कितने? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज। सरस्वती का कलिगुरु कौन सा महानगर था? कौन सा? पाटलिपुत्रा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए जोर से बोलिएगा। पाटलिपुत्रा पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? कब हुआ? कब हुआ? मध्यकाल से। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा घर में मेहनत करिए, ठीक है, कि मेहनत करिए कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि बच्चा लोग क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो एक बार जोर से बोलिए, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। एगो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। आप लोग इन लोग को बताइए कमेंट करके कैसे मेहनत करना चाहिए। आपका सजेशन इन लोग को हम बताएंगे कि कैसे मेहनत करना है। आपका सुझाव जरूरी है, ठीक है। तो आप कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए कि इन लोगों का कैसा तैयारी करवाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।